ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चालू करते हैं अपना आज का अगला श्लोक। श्लोक क्रमांक कौन सा है? 20 20 फरवरी। प्रभु जी, 20। ठीक है। हनुमान प्रेक्षक प्रभु आप पढ़ोगे और वो बीच में था। जी प्रभु जी। वो मेरा पान वायु खमन्ना बुद्धि रेवच अहंकार नन्हे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान ने पहले हमने चर्चा करी, भगवान ने पहले चार तरह के वो लोग बताए कौन जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। वो चार तरह के लोग कौन है, कौन बताएगा? बस नाम चाहिए मेरे को, हाथ उठाइए। बताए मित्रों। प्रभु जी, पहला है मूर्ख व्यक्ति जो, और दूसरा है जो मनुष्य में अधम है, तीसरा है माया द्वारा, और चौथा है नास्तिक प्रवृत्ति के लोग। ठीक है। और चार तरह कौन, चार तरह के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कौन बताना चाहेगा? यस, मंगल मोद माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। गुड। तो भगवान ने इसमें किसको बोला है कि मेरे को कौन सा एक के बारे में बोलते हैं, मुझे मेरे समान है वो, मुझे मेरे समान प्रिय है? किसके बारे में बोला है वो? ज्ञानी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये सब तो हो गया। तो आपको याद कीजिए भगवान ने पहले बोला था कि देवी ईशा गुण में मेरी माया इतनी खतरनाक इतनी कठिन है कि उसको पार पाना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। तो कैसे पार पाए भगवान? एक तरीका है। क्या तरीका? मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ग्रहण करो। तो भगवान लोग आपकी शरण ग्रहण क्यों नहीं करते फिर? तो भगवान ने बताया चार तरह के लोग नहीं करते, बताया चार लोग करते हैं, उन चार में सर्वश्रेष्ठ कौन है वो भी बता दिया। और ये भी बताया कि बाकी तीन को भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, वो भी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब बात आती है कि भगवान और और फिर लोग जो आपकी शरण अगर जो ग्रहण नहीं करते वो कहाँ जा रहे हैं? तो फिर इसके बाद यहाँ से चर्चा चालू होगी। श्लोक क्रमांक 20 से मैं पढ़ूंगा श्लोक और हनुमान प्रेक्षक प्रभु पढ़ेंगे अनुवाद। काम स्ते स्ते प्रहदियाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम स्थाये प्रकृता नियता स्वया। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देखो, फिर भगवान ने कहा था भाई इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। अच्छा, भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है भौतिक इच्छाओं से मारी गई है। वो भौतिक इच्छाओं के प्रति इतने अधिक आसक्त है, इतने अधिक आसक्त है कि वह मेरी भक्ति ग्रहण नहीं करते। वो देव देवताओं की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा देवताओं की शरण में चले जाते हैं, अच्छी बात है भाई। तो क्या है, और क्या बता रहे हैं भगवान? और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो अपने अपने स्वभाव से क्या मतलब है? इससे किसी को समझ में आ रहा है क्या मतलब है यहाँ पर इस बात का? कि वो अपने अपने, यस, हनुमत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, शायद ये हो सकता है कि अपनी अपनी इच्छाएं, जो भी इच्छा है उस हिसाब से कर्मकांड करना है, देवी देवताओं को खुश करना है और आशीर्वाद पाना है। अपने जो स्वभाव है, जैसे तमोगुणी है उनको कुछ समझो उस प्रकार का उसकी जो इच्छा है, और वो भगवान का पास जाकर उनकी कर्मकांड की पूजा करेंगे और उनकी इच्छा तृप्ति करेंगे। ये थोड़ा लग रहा है प्रभु जी, मैंने अनुमान लगाया है। ठीक है, ठीक है, उतना सटीक तो नहीं है खैर, मगर फिर भी
यस सोमा बासक जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अनुसार हर एक गुण के व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, उस अनुसार कार्य करेंगे प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब। जब भगवान बोले ना अपने अपने स्वभाव के अनुसार, तो स्वभाव से मतलब है जिस व्यक्ति का जो प्रकृति से गुण लिया है उसने, उसके अनुसार वो देवी देवता की पूजा चुनेगा। ये सत्वगुणी वाला है, ठीक है, रजोगुणी वाला है, तमोगुणी वाला है। तो सत्वगुणी लोग किसकी पूजा करेंगे? विष्णु की करेंगे। वो शिव पुराण अन्न पुराण नहीं पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे। वो पुस्तक पढ़ेगा जिसमें कि भगवान विष्णु का वर्णन है। जो रजोगुणी लोग हैं वो क्या करेंगे? वो दुर्गा माँ है, काली माता है, सूर्यदेव है, इंद्रदेव है, चंद्रदेव है, वरुण देव है, उनकी पूजा करेंगे। जो तमोगुणी लोग हैं वो किसकी पूजा करेंगे? शिव तांत्रिक, जी की। तांत्रिक की, भूतों की, काल भैरव की करेंगे। काल भैरव एक शमशान भैरव है, तरह तरह के भैरव है। और तांत्रिक, ज्योतिषी, यक्ष, राक्षस, इनकी पूजा करेंगे। तो तीन तो हो गए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और जो निर्गुण है वो किसकी पूजा करेंगे? प्रभु जी एक बार मतलब शुद्ध निर्गुण मतलब जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जिनमें बिल्कुल भी है नहीं, वो तीनों गुणों से ऊपर है, तो वो करेंगे शुद्ध भक्ति। वो लोग जो करेंगे वो करेंगे शुद्ध भक्ति। तो हमारा जो पाथ है, हमारी जो प्रक्रिया है, वो शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया है। और हम अपने आप का प्रयास करते हैं कि हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, ऊपर जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें सत्वगुण पे आना पड़ेगा। सत्वगुण में जब हम आते हैं, मतलब सत्वगुण की मात्रा अधिक हो जाती है सबसे ज्यादा, तब जो है शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। ऐसा होता है। तो सत्वगुण में आना आवश्यक होता है। सत्वगुण में शास्त्र अध्ययन होता है, सत्वगुण में भगवान का श्रवण अच्छे से हो पाता है। रजोगुण तमोगुण में इतना नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, ऐसे भी लोग देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं वो? क्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी भौतिक बुद्धि है, इसलिए वो देवता मेरी शरण न ग्रहण करके देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और कैसे करते हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार। वेद प्रकाश जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई मेरी फोन पे, आपका धन्यवाद है बहुत आने के लिए। तो ऐसा होता है, जो जिस गुण से प्रभावित होता है, वो जो है उस गुण के देवता को भक्ति के लिए चुनता है। भक्ति नहीं मतलब उपासना। भक्ति तो केवल भगवान श्री कृष्ण की होती है, शुद्ध भक्ति होती है। ये बात है। मेरा ना फोन आया ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ अरे ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ममता माता जी, ਸਪੀਚ ਬੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ मंगल बहुत माता जी, हम मंगल बहुत माता जी, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। तो देखिए, मैं इससे पहले आप लोगों को एक और चीज सिखाना चाहता हूँ। तो ये डर है आपको, बोलूँ नहीं बोलूँ, कहीं उसमें कंफ्यूजन होने का डर ना जाए आप लोगों को। बहुत बढ़िया चीज है। वो इस श्लोक से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो पिछले श्लोक से कनेक्टेड थी। मैं कल भी सोच रहा था कि बोलूँ कि नहीं बोले, फिर मैं बोला नहीं। फिर मैं सोचा कि आज बोलता हूँ, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो चिंता मत कीजिएगा। आपकी समझावट अभी तक है, जैसा आपने मुझे बताया, तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको वो थोड़ा गहराई में लेके जा रहा हूँ आज। ठीक है? तो आप लोग कॉपी पेन रेडी कर लो अपने। तो देखिए, तीन तरह की भक्ति होती है। भक्ति भी तीन तरह की होती है। वैसे नौ की होती है, नौ की नहीं बताऊंगा, तीन की बात होगी। तीन तरह की भक्ति होती है। तो ये आचार्य बताते हैं हमको। तो जो पहले नंबर की भक्ति होती है, उसको बोलते हैं गुणी भूता भक्ति। गुणी भूता, गुण या प्रकृति के तीन गुण होते हैं ना, गुण। तो गुणी भूता भक्ति नंबर वन। तो दूसरी भक्ति होती है प्रधानी भूता भक्ति, नंबर टू।
और नंबर 3 होती है शुद्ध भक्ति। इस तरह की 3 भक्ति होती है। और इसको समझने के बाद यदि किसी को कंफ्यूजन भी होगा ज्ञानी के बारे में कि भगवान बोल रहे हैं ना कि मुझे ज्ञानी मेरे समान है, मुझे बहुत प्रिय है, ये भी कुछ इस पर से आपको कंफ्यूजन हो तो वो इस सुनने का वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए जो पहली भक्ति है उस भक्ति का नाम है गुणीभूता भक्ति। ठीक है शांता जानकी माता जी, यस प्रभु जी। हाँ। गुणीभूता भक्ति, ठीक है। तो देखिए गुणीभूता भक्ति किसको बोलते हैं? तो आप लोगों ने ये देखा ना योगा लीडर, निष्काम सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर इसके बाद ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, बराबर है। पढ़ाया था मैंने आपको ज्ञान योगा लीडर। उसके मैंने आपको साधन और साध्य भी बताए थे। उसके मैंने हर योग में घुसने की जो योग्यता होती है वो भी बताई थी, ठीक है ना। तो गुणीभूता भक्ति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति वो ज्ञान योग कर रहा है, ब्रह्म ज्योति में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए भी उसको थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं कि आटे में नमक मिलाना। मान लो हमने 10 किलो आटा लिया, तो 10 किलो आटे में हम लोग 10 किलो नमक मिलाते हैं क्या? नहीं मिलाते ना। 10 किलो आटे में 100 ग्राम नमक, या जो भी मात्रा है। तो ये जो भक्ति ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग वाले चूंकि थोड़ी सी भक्ति ये भी करते हैं, जरा सी लिटिल, आटे में नमक के बराबर, तो इनको बोलते हैं गुणीभूता भक्ति, ठीक है। इनको बोलते हैं गुणीभूता भक्ति। तो ये क्या होता है, जो कर्म योगी वाले हैं वो आत्मज्ञान के लिए करेंगे, और ज्ञान योगी वो ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए करेंगे, अष्टांग योगी परमात्मा प्राप्ति के लिए करेंगे, सकाम कर्मी अपने इच्छा को, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए करेगा, वो थोड़ा सा भगवान का नाम लेगा वो, क्योंकि वो नहीं लेगा तो वो अपने योग में जो उन्होंने समय लगाया, जो एनर्जी लगाई, जो धन खर्च किया, सब व्यर्थ हो जाएगा। थोड़ी सी भक्ति करते हैं, लिटिल, आटे में नमक मिलाते हैं। इसको बोलते हैं गुणीभूता भक्ति। इसके बाद भक्ति होती है प्रधानी भूता भक्ति। इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आदमी भक्ति करता है, नवदा भक्ति करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा वो कर्म मिला देता है। कर्म मतलब कर्मकांड, ठीक है। या तो थोड़ा सा कर्म मिलाया, तो ये प्रधानी भूता भक्ति है। थोड़ा सा ज्ञान मिला दिया, तो ये हो गई, ये भी प्रधानी भूता भक्ति हो गई। तो मतलब इसमें भक्ति में जरा सा योग मिलाया जा रहा है। पहले वाले में तो योग में भक्ति मिलाई जा रही थी, या वैसे वर्षा है, या भक्ति में थोड़ा सा योग मिला देते हैं लोग। भक्ति तो कर रहे हैं, कुछ संकट आया, कोई तकलीफ आई, चलो कर्म कांड कर लेते हैं, कुछ हवन यज्ञ कर लेते हैं, कुछ अंगूठी पहन लेते हैं हाथ में, घोड़े की नाल बना के या तरह तरह के पहन लेते हैं, हीरे पत्थर नीलम जवाहरात, क्यों जोशी ने बोला है। तो ये प्रधानी भूता भक्ति हो गई कि व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कर्म में भी उसका विश्वास है, थोड़ा ज्ञान में भी उसका विश्वास है। ज्ञान मतलब भक्ति का ज्ञान नहीं, ज्ञान दो तरह का है, भक्ति के ज्ञान, भगवत ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ज्ञान मतलब ज्ञान योगियों वाला ज्ञान, ठीक है ना। तो इनकी ऐसी भक्ति को बोलते हैं प्रधानी भूता भक्ति। तो ये 4 लोग हमने बताया, भी चर्चा की थी ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी है, ये भी जो है ये प्रधानी भूता भक्ति में, और ज्ञानी, सॉरी, चारों के चारों प्रधानी भूता भक्ति में आते हैं। सेकंड नंबर वाली जो भक्ति उसमें आते हैं, क्योंकि भक्ति तो कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मिश्रण कर रहे हैं। तो ज्ञानी वाला ज्ञान का मिश्रण करता है, और बाकी के जो 3 है ना, अर्थार्थी और जिज्ञासी, ये कर्म कांड का मिश्रण करते हैं। तो इन तीनों को ही सकाम भक्त बोलते हैं। मैंने बताया भक्ति तो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कर्म कांड भी कर रहे हैं। तो 3 सकाम भक्ति याद है, हमने चर्चा की थी। चौथा वाला ज्ञानी है, वही प्रधानी भूता भक्ति करता है, वो बस ज्ञान मिलाता है, किंतु वो निष्काम होता है, ऐसा होता है। तो दूसरे कैटेगरी की भक्ति को जो है निष्काम, सॉरी, प्रधानी भूता भक्ति बोलते हैं, ठीक है। अरे मुझे याद आया, तो ये श्लोक था ना, मुझे एक पॉइंट बता दूं आप लोगों को। चतुर्भुजा बदनते नाम सातरो, ये श्लोक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए।
श्लोक में भगवान बोल रहे 4 लोग मेरी जो है भक्ति करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थाती और चौथा है ज्ञानी। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि दिख रहा है आपको आर्थ, आर्थ यानी क्या होता है, कौन बताएगा? ये श्याम जानकी मत, दुखी व्यक्ति। आप फिर हाँ। बोले, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो आप अमित जी? मैं आपको डांटूंगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो बताइए हरिवाणी माता जी, आर्त यानी क्या होता है? अर्थ मतलब दुखी होकर जो भगवान को पुकारते हैं। तो दुख में भी हमने चर्चा की थी, विशेष दुख। कौन सा दुख? तो कई तरह का होता है, एक मानसिक दुख होता है, एक शारीरिक दुख होता है। शारीरिक। शारीरिक, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अर्थार्थी कौन बताएगा? जितेंद्र पी पे, वो अर्थार्थी से क्या मतलब है? जो शरण लेता है भगवान की। तो ये धन की इच्छा रखने वाला। धन मत बोलो, धन में तो फिर केवल नोट आ गए, अर्थ बोलना पड़ेगा। अर्थ अर्थ। हाँ, उसमें सब आ गया, धन भी आ गई, संपत्ति भी आ गई, प्रॉपर्टी के पेपर भी आ गए, बैंक बैलेंस भी आ गया, है ना? उसके जो गेजेट्स जी हैं, हीरे जवाहरात रखे हैं जो, वो सब आ गया, उस अर्थ बोलते हैं उसको, ठीक है। अब तो अर्थार्थी शब्द आया श्लोक में। संस्कृत भाषा बहुत सुपर है, सुपर डुपर भाषा, अगर समझ में आ जाए तो भयंकर मीनिंग डीप निकलता है उसका, तुरंत समझ में आता है, इसलिए वहाँ अर्थार्थी बोला गया, वहाँ धनार्थी नहीं बोला गया। अब मेरा प्रश्न है, जी यहाँ जी। पर एक अर्थ है, एक अर्थार्थी है, तो इन जिज्ञासु को इन दोनों के बीच में क्यों डाला गया है? भगवान ऐसे ही बोल सकते थे, आर्थ अर्थार्थी फिर जिज्ञासु बोल देते, या पहले जिज्ञासु को बोल के आर्थ अर्थार्थी बोल देते, या पहले आर्थ अर्थार्थी बोल के फिर आर्थ बोल के आखिर में जिज्ञासु डाल देते। मैं जिज्ञासु को बीच में क्यों डाला है? कौन इसका वो करना चाहेगा, स्पेकुलेशन, अनुमान कौन लगाना चाहेगा? ये प्रभु जी मैंने हैंड रेस किया है, मैं कर सकता हूँ। एक मिनट, देखा नहीं मैंने, आप देखिए ना क्या बोला। आप वीडियो ऑफ है क्या? हाँ प्रभु, नहीं वीडियो ऑन है। ऑन है, अच्छा, हाँ बताइए। प्रभु जी, भगवान ने यहाँ पर आर्थ और अर्थार्थी के बीच में इसलिए जिज्ञासु डाला है क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि अर्थार्थ होता है, केवल भगवान के पास जाएगा अपने शारीरिक और मानसिक दुख दुख को दूर करने के लिए जाता है, मतलब अपने अपने शरीर के बारे में सोचता है। हाँ तो और जो आप, ये मेरा अर्थार्थी हो तो प्रश्न, अर्थ के लिए जाता है। ये नहीं है, आप जो, आप उनको डिफाइन कर रहे हो ना, डिफाइन जी, नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिज्ञासु को बीच में क्यों डाला गया है? जिज्ञासु को बीच में इसलिए डाला कि क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा रहती है कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, इसलिए बीच में डाला गया है इन तो दोनों के बीच अगर में। अगर उसमें जिज्ञासा हो गई, तो उनका अर्थ और अर्थात से क्या संबंध निकलेगा फिर? हम्म, प्रभु जी आर्थ और अर्थार्थी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, जिज्ञासु व्यक्ति अपने अपनी आत्मा के बारे में सोच ठीक रहा है, है। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जी हमारे एक आचार्य इंगला में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वो अपनी टीका में लिखते हैं कि देखिए, भगवान ने जिज्ञासु को उन दोनों के बीच में बोला है, इसके पीछे बहुत बड़ा ठोस कारण है। और वो कारण ये है कि जिज्ञासु देखो, आर्थ को भी टच कर रहा है, अर्थार्थ को भी स्पर्श कर रहा है, बराबर है। जैसे मैं ठीक चर्चा है। करी थी कि भगवत गीता में 3 योग हैं, तो भक्ति योग को बीच में डाला गया है, तो ऊपर वाले निष्काम कर्म योग को भी टच करते, स्पर्श करता है, और नीचे वाले ज्ञान योग को भी स्पर्श करता है। उसी प्रकार जिज्ञासु आर्थ को भी स्पर्श कर रहा है, अर्थार्थ को भी स्पर्श कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसके स्पर्श से आर्थ और अर्थार्थी भी, जब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वो भी जिज्ञासु बन जाएंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए जिज्ञासु को भगवान ने बीच में डाला है, ठीक है। लोगों जी को प्रभु टच कर जी। रहा है ये मतलब इस बात को इंगित करता है कि ये दोनों है, आर्थ और अर्थार्थी, ये भी जो है भविष्य में जल्दी जिज्ञासु बनेंगे। फिर इसके बाद तो बात की बात है, ज्ञानी बनते हैं नहीं बनते हैं, क्योंकि जिज्ञासु बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये समझ में आ गया ना? यस हाँ, प्रभु जी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 3 तरह की भक्ति, गुणीभूति भक्ति मैंने समझा दी, प्रधानी हाँ, प्रधानी भूता भक्ति मैंने समझा दी, और तीसरी भक्ति शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में कुछ कर्म और ज्ञान किसी का मिश्रण नहीं है,
ना कोई कर्म कांड है, ना देवी देवता की उपासना है, ना कोई ज्ञान कांड है, ना शास्त्रों का सॉरी शास्त्र नहीं, वेदों का अध्ययन, कुछ नहीं है। शुद्ध भक्ति है बस। हृदय से भक्ति से प्रेम भाव से सेवा की जा रही है, बदले में कुछ चाह नहीं। तो ऐसी भक्ति को बोलते हैं शुद्ध भक्ति। कितना अन्य अभिलाषिता शून्यम, रूप गोस्वामी बोलते हैं। ज्ञान, ज्ञान से रहित, कर्म, कर्म से रहित, ज्ञान कर अनादि। कौन है भाई ये? बहुत बार बोल। हेरावानी माता जी, हरिवानी माता जी, आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट करना भूल जाते हो। तो जो है, श्वेता जी मुस्कुरा रही हैं। तो क्या बोल रहा था मैं? वो प्रधानीभूत शुद्ध भक्ति मतलब कोई मिश्रण नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य अभिलाषा नहीं, ना कुछ कर्म मिलाएगा, ना ज्ञान मिलाएगा, ना योग मिलाएगा, तो शुद्ध भक्ति करेगा। ज्ञान कर्म आवरणा कुछ योग नहीं है, और बस बदले में से कुछ चाहिए भी नहीं। नथिंग इज रिक्वायर्ड। मैं भगवान को सेवा करना है, क्योंकि मेरा भगवान से प्रेम है, भगवान मुझे प्रेम करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भक्ति से। कोई मेरी अभिलाषा नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम, भगवान की भक्ति को छोड़कर जितनी भी अन्य अभिलाषा है वो सारी शून्य है। उस तरह की तीन भक्ति होती है, गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो कौन समझाएगा इनको? क्या बताया मैंने? यस प्रभु जी, मैंने हिंट किया। रोकी, और भी लोगों को देखना चाहूंगा। और कौन बताना चाहेगा? कठिन लग रहा है क्या इतना? मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके बोला है वैसे तो। कोई बात नहीं, अगर कठिन लग रहा तो फिर रहने दीजिएगा। बताइए जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी ये तीन तरह के बताए, तो गुणी भूता भक्ति में बताया कि जो ज्ञानी योग होते हैं वो एक ब्रह्म ज्योति मिनट, में धीरे मिलने के धीरे, लिए पहले कौन सी है? पहले गुणी भूता भक्ति। हाँ, इसको डिफाइन कीजिए। तो इसमें बताया है कि ज्ञानी योग जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, तो इसमें मिलने के लिए उन्हें थोड़ी सी भक्ति करना पड़ता है। जो सकाम कर्मी होते हैं उनको भी थोड़ी भक्ति करते हैं, विष्णु विष्णु जो है यज्ञ में बोलते हैं। फिर दूसरा बताया है प्रधानी भूता भक्ति। तो इसमें है कि भक्ति नवधा करते हैं, लेकिन इसमें कर्म कांड को मिला देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान जो है उसमें मिला देते हैं। और पहले जैसे वाले में कि क्या होता है? पहले वाले में क्या होता है पहल गुणीभूत भक्ति में? गुनी में पड़ती थोड़ी सी भक्ति मिल जाती है। तो भक्ति किसमें मिल जाती है? जो अष्टांग, ये जो ज्ञान योगी होते हैं, जो निष्काम योगी होते हैं, जो सकाम कर्मी होते हैं, उसमें वो जो है थोड़ी सी भक्ति को ऐड कर देते हैं। हाँ सही है, ठीक, बराबर है, हो गया, ठीक है। और प्रधानी, प्रधानी भूता, प्रधानी में है कि पर जी जो नवधा भक्ति करते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा सा कर्म कांड को मिला देते हैं। वो हाँ जो है मतलब कि कुछ जो है लाइफ में वैसी आती है, तो वो जो है कर्म कांडी करके फिर जो है कि वो भक्ति को करती है। फिर है प्रभु जी की शुद्ध भक्ति, तो वो हृदय से करते हैं, बदले में भगवान से कुछ भी इच्छा नहीं करते हैं। वो जो है अपने अन्य अभिलाषा, मतलब वो भगवान की सेवा निरंतर करते हैं और उनको बदले में कुछ भी भगवान से नहीं चाहिए, ऐसा करो। तो ऊपर मुझे की आवाज ना आ रही है, मेरी साइड नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। नहीं प्रभु जी, माता जी किसी को डिस्कनेक्ट हो नहीं गई आ हैं। रही। साउंड किसी को प्रभु नहीं। जी अभी है, प्रभु जी माता जी जो है ना, प्रभु जी अभी है नहीं, कहीं लगता है वो नेटवर्क का इशू, ठीक इसलिए है हरे आवाज। ठीक कृष्ण प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपने एकदम करेक्ट हरे आंसर दिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।
कहाँ से आप हैं प्रभु जी? राधा पारसारथी माता जी, राधा पारसारथी इस्कॉन मंदिर आपका दिल्ली। अच्छा, राधा पार्टी। है ना बड़ी स्वीट बन। हाँ तो अभी मैं द्वारका से आई, लाइट चालू कर दो। द्वार द्वार द्वारका, अच्छा द्वारका द्वारका में माता गई जी। थी। हाँ हाँ, द्वारका गई थी मणिपाल हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो फिर वहाँ नहीं आपकी लाइन अलग છે ને, આ લાઈટો તો થવી જોઈએ ને, એ અહીંયા આ જશે એમથી अलग से बंगाली सीधा है क्या प्रभु? बराबर। नहीं माता जी, मैं तो ये बिहार से हूँ, આ हिंदी। લાઈટો ચાલુ હતી કેમ બંધ થઈ ગઈ? कहाँ से, बिहार से कहाँ से हैं प्रभु? बिहार में, बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैं गया से हूँ। अच्छा अच्छा, बगल में। हरे कृष्ण। तो कब आपकी दीक्षा हुई? माता जी अभी? मेरा तो 2000 नहीं 2020 में दीक्षा हुआ। नहीं, हम लोग को अभी हुई, ये 25 जून को। कोई नहीं, भक्ति तो पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं माता जी, भक्ति में कोई आगे पीछे नहीं है। भक्ति क्या ऐसा चीज है कि जो है भगवान के जो है कब किन पे कृपा हो जाएगा अब कह नहीं सकते हैं। आप लगता है कि भक्ति शास्त्री कर चुके हैं ना? हाँ बेटा। एक्साइटेड हो अपनी बहन को नहीं, अभी मिलने मैं के कर लिए? रहा हूँ, भक्ति साथ में अभी कर रहा हूँ माता जी। अभी मेरा जो है एक बुक हुआ है और अभी भगवत गीता चल रहा है, अभी 12 अध्याय तक हुआ है। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु, प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैंने रिकॉर्डेड में क्लास दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड मैसेज भेजा से सुन लीजिए, रिप्लाई दे दीजिए। सॉरी, मेरा मोबाइल लैपटॉप में गड़बड़ हो गई है, कुछ पुराना हो गया ना, इसकी उम्र खत्म हो गई तो इस वजह से परेशान कर रहा है, काफी दिन से कर रहा है। ओके। ठीक है, तो क्या चर्चा कर रहा था मैं, हम लोग गुणी भूता थी ना, यस प्रभु जी। होगा, तीनों क्लियर हो गया ना, तीन तीनों। तक। यस जी प्रभु जी जी। प्रभु, जी प्रभु। ठीक है, ओके। मेरे को फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बुक है ना प्रभु जी, सबके पास भगवत गीता होगी, तो उस हिसाब से। नहीं हो गया माता जी, मिल गया। तो श्लोक क्रमांक 20 है ना, तो इसमें भगवान ने क्या बताया कि ऐसे भी प्रभु जी लोग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग उसमें जाएगी, अलग से जाएगी? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल ही रही है, ठीक है। तो ये हो गया, देवी देवताओं की अपने अपने गुण के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लाल अक्षरों में पढ़ लीजिए, कौन पढ़ रहे थे? हनुमान प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी। हम्म। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। जो समस्त भौतिक क्लमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक क्लमश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक क्लमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में 2.3.10 कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। ठीक है, रुक जाइए, मैं लाल अक्षर का बोला था बस। तो सिंपल सी बात है कि जो भौतिक कलमश से मुक्त हैं वो भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं, और जो भौतिक इच्छाओं से इच्छाएं जिनमें होती हैं
तो उनके पास दो ऑप्शन होते थे, भगवान की शरण ग्रहण करो या देवी देवताओं की शरण ग्रहण करो। तो जो देवी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो बुद्धिमान माने जाते हैं, और जो है अपना देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं वो अल्प बुद्धि के माने जाते हैं, कम बुद्धि के माने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भागवत तो ऐसा बोलती है कि भैया अपने अकामा, कोई कामना नहीं तो भी भगवान की शरण ग्रहण करो, सर्व कामना हो तो ही भगवान की शरण ग्रहण करो, मोक्ष कामना हो तो ही भगवान की शरण ग्रहण करो। और शरण ग्रहण करने के बाद क्या करना है, दूसरी नीचे की लाइन बोली है, तीव्र भक्ति योग ने, कि तीव्रता से जो है भक्ति करो, किसी करो, परम पुरुष की। परम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। श्लोक क्रमांक 21। समझ नहीं आया आज का। केडी जी आप पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? नीलांचल माता जी? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, पढ़िए। शान जानकी माता जी पढ़िए अगला श्लोक। हाँ जी प्रभु जी, आप मेरे से कुछ कह हाँ रहे जी थे। माता जी, हो गया, आप अगला श्लोक पढ़ लीजिएगा। शान जानकी माता जी हरे ने कृष्ण हरे कृष्ण यो प्रभु यो जी। याम याम तनुभक्त्या श्रद्धया चतुमिच्छति तस्य तस्यं चलं श्रद्धया तामेव बुद्धिधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी यहाँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, भगवान गीता में बार बार बोलते हैं, सारे शास्त्र बोलते हैं कि ईश्वर क्या है? भगवान परमेश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। ठीक है ना? और कर क्या रहे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग देवी देवता की उपासना करते हैं तो श्रद्धा आती है उनमें, बिना श्रद्धा की उपासना नहीं कर सकते ना वो। तो जो लोग देवी देवता की उपासना करते हैं तो उनको जो श्रद्धा आती है वो कहाँ से आती है? तो भगवान बोल रहे हैं मैं देता हूँ उनको वो श्रद्धा। जब भगवान देखते कि ये व्यक्ति है, ये सतोगुणी की या रजोगुणी या तमोगुणी की भक्ति करना चाह रहा है, वो भक्ति नहीं, उनकी उपासना पूजा अर्चना कर रहा है, भगवान वो श्रद्धा डाल देते हैं। मतलब इससे कुछ लाइफ में इंसिडेंट कर देते हैं जिससे उसकी श्रद्धा आ जाती है। जैसे किसी की श्रद्धा, भाई करती हो तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मां, मजेदार में हो करके चलता भजन खूब चला गाने में। तो उन्हें श्रद्धा कहाँ से आई? वही भगवान ने दी। कुछ भी ऐसा कर देंगे, भगवान को इंसिडेंट हो जाएगा, कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा, कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, तो इनकी इच्छा जाग जाएगी। तो श्रद्धा देने वाले भी भगवान है। और इतना ही नहीं, स्थिर भी अगर वो होगा तो भगवान की कृपा से हो। और देवी देवता की अगर पूजा अर्चना करता है, उसमें स्थिरता अगर आ गई तो भगवान की कृपा से आती। तो ये गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव, चंद्रदेव में जो लोग स्थिर है, जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं स्थिर पूजा अर्चना करते हैं, तो श्रद्धा उन्हें वो भी भगवान से आती है। ये बात भगवान ने, ये श्लोक में भगवान ने बोला है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए, शुरू से पढ़िए, जहां मैं बोलूंगा और रुक जाइएगा। माता जी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी मैम। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवी देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसे उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। रुक जाइए, समझ में आ गया कि सिंपल सी बात है जो मैंने पहले ही बता दी। यदि कोई देवता की पूजा करने को इच्छुक है भगवान परमात्मा के रूप में, तो उसे वो सुख सुविधा दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे जिससे कि उसकी श्रद्धा आ जाए, वो देव देवताओं की तरफ चला जाए। पढ़िए आगे। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। तो भगवान क्या करते हैं? उनको सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। हाँ, तो कोई बोल सकता है भाई देवताओं की पूजा करता है वो कि कहाँ, वो माया के पास में तो बंधा ही रहता है ना। तो लोग बोल सकता है, कोई कह रहे भगवान आप खुद जानबूझ के उनको माया में फंसा रहे हैं, उनमें श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया। उत्तर क्या है? यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें
तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मतलब अगर हमारे जैसे पिताजी होते हैं, तो पिताजी क्या करते हैं, जहां तक संभव उन्हें बच्चा पता कि बेटा कोई गलत काम कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, मना कर रहे हैं, नहीं फिर भी बच्चा कर रहा है, करे यार, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, करने मत करो, करूंगा करूंगा, जिद कर रहा है, तो पिता बोले ठीक है करो, तुम करो, तकलीफ होगी, सर फूटेगा, माथा फूटेगा, तब समझ में आएगी। उसी प्रकार भगवान ने जीव को इच्छा दे रखी, भाई तेरी इच्छा है, तूने इच्छा करी है कि देवी देवता की पूजा करने की, तो मैं तुम्हें जो है सुविधाएं प्रदान करूँ। और भगवान अगर मान लो सुविधाएं नहीं दे, उनको देवी देवताओं के पास नहीं जाने दे, तो जीवों के पास फिर स्वतंत्रता का अधिकार देने का कोई मतलब ही नहीं निकला। इस बात को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर उनको स्वतंत्रता देने का अर्थ ही क्या रहा, ये बात है। आगे पढ़िए। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर ये है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। थैंक यू। तो आगे समझ में बात, किसी को कुछ पूछना है, सिंपल सी बात है एकदम। कोई डाउट यहाँ पर, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ, यहाँ पर जीवात्मा था देवता। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सिंपल सी बात है, कौन समझाना चाहेगा, क्या बोला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, पूरी लाइन शुरू से, जीवात्मा तथा देवता दोनों परमेश्वर के अधीन से लेकर एक पत्ती भी नहीं हिलती। कौन बोलना चाहेगा, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? हम्म, इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है वो तो। कठिन लग रहा है क्या? किसको कठिन लग रहा है? शारदा जी आप बोलना चाहोगे, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? हाँ जी प्रभु जी, मतलब भगवान श्रद्धा देते हैं तो तभी मतलब ये हम कर सकते हैं। जीवात्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। मतलब हमारा इंडिपेंडेंटली हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सही इच्छा बोल रहे अनुसार। हैं, गलत नहीं है, सही है, सही है एकदम। जय संग्राणी माता जी। नहीं, सही है माता हाँ जी आप। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी आइडिया ही लगा रही हूँ जी। कि जैसे जीवात्मा और देवता, मतलब प्रभुपाद जी का कहने का ये मतलब है कि जैसे ईश्वरा परमा कृष्णा, मतलब भगवान ही परम हर चीज के कारण है। तो मतलब भगवान ही है जो कि देवताओं को भी प्रदान करते हैं, उनको वो सैंक्शन करते हैं, तभी देवता हमें कुछ दे सकते हैं। हम्म। तो ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। मतलब जब तक भगवान ना चाहे तो देवता लोग भी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बड़ा। जीवात्मा से क्या मतलब है? जीवात्मा मीन्स जैसे हम लोग जो हैं। ठीक है, बढ़िया, सही बोला आपने। तो प्रभात जी बोले, देखिए भाई, जीवात्मा देवी देवता की पूजा कौन करता है? जीवात्मा ही तो करती है, और तो कोई करता नहीं, कोई जब पक्षी पक्षी तो करेंगे नहीं, मनुष्य करता है। तो जीवात्मा मतलब मनुष्य। और दूसरा देवता है जो बहुत वरिष्ठ है मनुष्यों से। तो जीवात्मा जो मनुष्य है वो भी, और मनुष्य जिनकी पूजा अर्चना कर रहा है देवता की, वो दोनों, पूजक और पूजा करने वाला, दोनों परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो दुनिया में कोई भी देवी देवता की पूजा भी नहीं कर सकता। ये भी सुन लो आप। और भगवान की इच्छा ना हो तो कोई पूजा कर भी ले, तो देवी देवता भी अपनी इच्छा के बिना अपने साधक को कुछ नहीं दे सकते। तो दोनों ही भगवान के जो है बंधन में बंधे हैं। इसलिए बोल रहे कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती।
ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही अधीन है एकदम। न जीवात्मा मनुष्य भगवत देवता की पूजा कर पाएगा, तो न देवता जो है अपने साधु को वर दे पाएंगे, जो दोनों बंधे हुए हैं। इसलिए इनको क्यों बोल रहे हैं अल्पज्ञानी, क्योंकि अरे भाई इसके बाद भी तुम इनकी पूजा कर रहे हो, तो अल्पज्ञानी हो ना। बुद्धिमानों का सीधा कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, डायरेक्ट बॉस के पास जाएगा वो क्यों जो है अपना असिस्टेंट लोगों के बीच में जाएगा। देखो देवता भी क्या करते हैं, अपने उपासकों की इच्छा भगवान कृष्ण अनुमति लेकर करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कई बार एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, उसने एक महिला को बुलाया बच्चे की देखभाल के लिए, छोटा सा बच्चा है, तो बोला भाई इसके साथ सेवा करो, बढ़िया करो। ठीक है, बच्चा रोने लगा, थोड़ी देर बाद खेलते खेलते क्या चाहिए, क्या हो गया, गाड़ी चाहिए, तो जाइए आया सेठ के पास, बोले कि सेठ जी बच्चा रो रहा है, क्यों, वो गाड़ी मांग रहा है, मतलब वो खिलौने वाली गाड़ी जो होती है वो। ठीक है, टॉयज रूम में जाओ, खिलौने वाले कक्ष में जाओ, वहाँ रखी, दे दो, आया ले आके दे देंगे, बच्चा खिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। थोड़ी देर बाद फिर बोर हो जाएगा, कि बच्चे का मन तो बड़ा चंचल होता है, अब फिर रोने लगा, क्या मिठाई खाना है, फिर वो सेठ जी के पास जाएगी, क्या हो गया, रो रहा है क्यों, मिठाई खाना का, बोला ठीक है फ्रिज में रखी, निकाल के दे दो। तो इस तरह बच्चा कई बार रोता है, और कई बार जो आया है उसकी इच्छा पूरी कर देती है। ठीक है ना। तो चूंकि बच्चा अल्पज्ञानी, तो वो क्या सोच रहा है कि आया मेरे को सारे सुख दे रही है, आया मेरी इच्छा पूर्ति कर रही है। लेकिन ये बात सही है क्या? नहीं है। नहीं तो आया थोड़ी कर रही है, आया तो सेठ के पास जाती है, सेठ देता है तब वो उनको देती है। ऐसे ही जितने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता मन से स्वतंत्र नहीं है, कोई कुछ मांगता है इनको देना होगा, तो उन्हें कृष्ण जाके पहले अनुमति ही नहीं पड़ती कि वो ऐसा सब पीछे पड़ा है, मेरे कार मांग रहा है, दे दूं क्या? ये बात है। इस प्रकार देवता और जीवात्मा दोनों ही भगवान के अधीन होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना चाहिए। देव देवता को जो उपासक होते हैं उन्हें बताना चाहिए कि भाई बहुत, दोनों के दोनों बंधक हैं, होते उनके पास बस इच्छा व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बस इतना ही है। और बाकी का रोल तो भगवान का दोनों साइड से। तो इसी बात को बताया गया है, ठीक है ना, और कुछ खास नहीं है। तो इसकी चर्चा 22 श्लोक कल कर लेंगे। आज हम 3 श्लोक कर लिए, 20, 21 और 22। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न कुछ है क्या? यस प्रभु जी, मैंने पूछना था एक। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो आपने प्रधानी भूता भक्ति के बारे में बताया कि कर्म कांड मिला देते हैं, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे, तो इस्कॉन जैसे मतलब इस्कॉन में भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो, तो उनकी गाइडेंस में अगर कुछ कोई बताते हैं, मतलब ऐसे हैं आफ्टर मैरिज, मतलब कोई कुछ पहनने के लिए बता देते हैं वो, या कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? माता जी का प्रश्न है, भक्ति भी कर रहे हैं, हम जोशी के पास गए, उसने बोल दिया भैया आपका शनि खराब है तो लोहे की रिंग पहन लो, या बिजनेस नहीं चल रहा तो नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए? यस के डी डी जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो प्रभु जी ठाकुर जी पे पूर्ण समर्पण है, तो आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। बट आपने बताया था ग्रहों के लिए, तो जगन्नाथ जी को देखिए, सारे ग्रह आपके अपने आप से ही ठीक हो जाएंगे प्रभु जी। हाँ, बराबर सही बात है। तो माता जी को क्या उत्तर होगा प्रश्न का, हाँ या ना? नहीं प्रभु जी, नहीं जाना चाहिए। ओके गुड, वेरी गुड। ये समित गुप्ता जी। प्रभु जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको याद है एक बार क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हुआ था प्रभु जी, मेरे साथ ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो चुका है ये। तो माता जी मिल गया आपको उत्तर? शांति यस मान के। प्रभु जी, हाँ जी, ये मिल गया जी उत्तर। तो मेरा मतलब अपना ही केस था जैसे, तो उन्होंने पूजा वगैरह भी बताई थी, बट वो नहीं कराई मैंने। तो और कुछ पहनने के लिए बताया था, तो फिर मेरे को लगा कि कृष्णा को सेंटर में रख के, तो फिर अब देखिए ऐसा है, अगर कोई प्रधानी भूता भक्ति करता है तो वो पहन लेगा। सेकंड नंबर पे, जो टॉप क्लास की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति जो अभ्यास कर रहा है, वो नहीं पहनेगा।
जैसे कि मैंने उसमें बीमार रहा बहुत साल है ना, तो मेरे को एक डिवोटी मिल गए, तो वो ट्रीटमेंट देते थे, कौन सा, एक्यू पंचर सुई निडल वाला। जब मैं गया ना, मेरे को ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देते देते बोले प्रभु जी आपकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। बोले मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आप आए इसलिए, लेकिन मुझे लगता नहीं मेरा ट्रीटमेंट आपको काम करेगा। तो आप एक काम करो कि आप वृंदावन में तो रहते ही हो ना, तो आप यहाँ शनिदेव का मंदिर है, वहाँ जाया करो आप हर शनिवार को, और वहाँ कुछ कुछ किया करो। तो मैंने उसको बोला कि गीता में तो ये तो पता नहीं भूता भक्ति होगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम लोग सब उस स्तर पे नहीं है, ऐसा नहीं है, हमको करना चाहिए वगैरह वगैरह। और वो खुद ही अंगूठी पहने हुए थे हाथ में। तो मैंने ना मना कर दिया, मैं तो नहीं गया। मेरे मन में भावना नहीं आई, कि उल्टा मैं डर गया कि अगर मान लो मैं गया और मैं ठीक हो गया, तो क्या होगा, मेरा विश्वास फिर इधर हो जाएगा देवी देवता पे, फिर मेरा विश्वास भगवान पे नहीं रहेगा, तो क्या फायदा से ठीक होने का। इससे अच्छा है कि जय वैसे रहो। देखो भगवान ने ठीक कर दिया। आई बात आपको समझ में? यस प्रभु जी, जब हाँ जी। तो जो प्रधानी भूता करते करते हैं वो अगर करेंगे तो वो पहनेंगे, लेकिन शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेगा वो नहीं पहनेगा, है ना, ये बात है। ठीक है प्रभु जी। और ये बात ज्योतिषी की, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि देखो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में गलत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है वो 100% सही है, हम उसे स्वीकार करते मानते भी, क्योंकि वो वेदों से निकला है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ पर आ रहा है, ज्योतिषी में जो है बताने वाले, वो परफेक्ट नहीं है। और प्रभा जी बोलता है कलयुग में कोई भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर जो उनके गुरु महाराज थे वो परफेक्ट ज्योतिष थे, उसके बोला कोई ज्योतिष परफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ज्योतिष विद्या के बदले में धन ले रहा है, तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको फायदे की चीज स्वार्थ सब बताएगा। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम होता है उससे मान लो लोगों को शादी करनी लड़के लड़कों की, तो प्रभुपाद जी ने अलाउड किया है, भागवतम में लिखा है। उस केस में क्या करना है, कुंडली मिलान कर सकते हैं, कुंडली मिलान में दिक्कत नहीं है। कुंडली मिला ली, देख ली, वहां तक सब सही है, लेकिन वो जो उपाय बताते हैं, उपाय तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्री है, उपाय तो हमारा भगवत गीता ही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये इस तरह से इसको समझा जाता है पूरी तरीके से। समझ गए? यस प्रभु जी। संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? संतुष्ट हूँ प्रभु जी, मैं पर्सनली बात करूंगी आपसे। ठीक है, ठीक है, ओके। यस प्रीतम प्रभु, आपने आज पहली बार हाथ उठाया, बोलिए। हरे कृष्णा वो जी, मैं भी पहले पहनता था, अभी जब से मैं मतलब प्रभुपाद जी के शरण में और राधा माधव के शरण में आया हूँ, तब से चैंटिंग करते करते अभी मतलब ऐसा हो गया कि मनोबल ऐसा हो गया, फिर मैं सब कुछ खोल दिया। अभी 6-7 महीना हो गया है, तो अभी मैं ये कुछ नहीं पहनता हूँ। अभी तो मेरा उम्मीद ही वही है, मतलब उनके शरण में हो गया अभी पूरा। मैं तो पहले मैं भी बहुत पहनता था, मतलब चारों उंगली में चारों मतलब वही स्टोन तो पहना ये, दिया था मुझे एस्ट्रोलॉजर ने, तो फिर ये मैं सारा आपने खोल दिया। ये आपने क्या सोच के उतारे फिर? तो प्रभु जी ऐसा तो कोई सोच नहीं कि मतलब चैंटिंग करते करते ऐसा हो गया कि मन में ऐसा हो गया, चैंटिंग के ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा हो गया। मतलब उनके वो मेरे साथ है, तो मुझे क्या ग्रहण कर, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा मन में मतलब मनोबल आ गया। ये फिर कब की बात आपसे है? आज सुन के समझ गया, और समझ भी गया। अच्छा लग गया सुन के, मतलब कब की बात है ये? ये तो आपका लगभग 6 महीना हो गया अभी मैं उतरा हुआ, मतलब अंगूठी उंगली सब तोड़ के। फिर मेरा वो ठाकुर जी को सारा सारा गहना पहना दिया, वो तो उसको तोड़ फोड़ के तो और ये क्लासेस कब से ले रहे हो आप हमारे साथ? क्लासेस तो, हाँ क्लासेस के बाद ही आप आपसे तो क्लास ले रहा हूँ। अभी तो आपका दामोदर महीने से मैं ले रहा हूँ। हम्म, तो देखिए बहुत बड़ा आपका साक्षात्कार हुआ है, इसको बोला था रियलाइजेशन। अभी ठाकुर जी आया, होली होली में ठाकुर जी आया मेरे घर, तो तब मैं सब तोड़ फोड़ के ठाकुर जी को पहना दिया सारा चीज। तो अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आपकी बात सुन ली मैंने। हरे कृष्णा वो। तो ये जो है इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन, इसको बोला था साक्षात्कार। आपको भगवान ने, क्योंकि आप सही तरीके से ज्ञान ले रहे हो, तो भगवान ने हृदय में बैठ कर आपको मार्गदर्शन दे दिया कि निकाल दो सब ये, मैं हूं ना। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, साक्षात्कार। तो आप बधाई के पात्र हो उसके लिए कि भगवान ने आपको इतना बड़ा साक्षात्कार कर दिया आपके साथ, तो आप पे कृपा हो गई भगवान की। ठीक है। यस, प्रियंका सिंह जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जय प्रभु जी, प्रणाम। मैं इस क्वेश्चन के लिए क्षमा चाहूंगी, बट मुझे पता नहीं है तो इसलिए पूछ रही हूँ
जैसे आपने भी तो गले में ये तबीज मतलब कंठी में पहन रखा है, तो मैं समझ नहीं पाती कि इसको क्यों पहनते हैं। ये और जब हाँ 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 हाँ। नहीं, कंठी तो ठीक है, बट इसके अंदर आपने कुछ वो ताबीज वगैरह वो क्या होता है वो भी पहन रखा है। मतलब बहुत प्रभु जी इस माता जी इस पहनते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पहनते हैं इसको। ठीक है, कौन देगा उसका उत्तर? क्या पहना है मैंने, कौन बताएगा? बताइए केडीडी जी। नरसिंह कवच। हरे नरसिंह कृष्ण कवच। प्रभु जी। तो नरसिंह कवच है माता जी, ये मायापुर धाम जब जाते हैं ना, तो नरसिंह कवच वहां से लेके आते हैं। जितने भी डिवोटीज हैं इस्कॉन के, वो सब नरसिंह कवच पहन के रखते हैं कि नरसिंह भगवान हमें रक्षा करते हैं, इसलिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और शान प्रभु जान की जी माता, रुक जाइए, शान जान की माता जी क्या पहना हूं मैं? नरसिंह कवच प्रभु जी। हाँ मैं जी। देखिए, मैंने तो उनको सिखाया नहीं है, आपके सामने ही सब हम्म, चल रहा है ना। मैंने नहीं बोला, बिल्कुल। तो ये ताबीज नहीं है, ये तो नरसिंहदेव कवच होता है, नरसिंहदेव प्रेयर होती है शास्त्र में। ठीक है, तो इसके अंदर कोई जादू की पुड़िया नहीं है, इसमें नरसिंहदेव कवच की प्रेयर डली हुई है इसके अंदर। ऐसा है ये, सुरक्षा की दृष्टि से, ये बात है। समझ गए? जी आप ये मत सोचना प्रभु कि, जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप ये मत सोचना कि इस्कॉन वाले कोई ताबीज वगैरह पहनते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा कि प्रभु आपने जी। पूछ लिया, नहीं बहुत जी बढ़िया कि आप प्रभु पूछ लिया, बहुत अच्छा जी किया। जी ये प्रभु ऊपर जी दूसरा। ये ऊपर का प्रभु ताबीज जैसा लग रहा है, लोग ताबीज देते हैं ना, जो ऊपर का है सारे ताबीज जैसा दिख रहा है। माता जी ने फिर ऐसे ही सोच लिया होगा, ताबीज पहन रखा। हाँ ठीक है, बढ़िया, कन्फ्यूजन दूर हो गया। और बोलिए, क्या बोल रहे हो आप, कुछ पूछना है? जी जी प्रभु जी, ये भी पूछना है, जैसे हमारा मतलब ज्यादातर बॉयज भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, वो क्या करती हैं, काला धागा वगैरह पहनते हैं, कभी गले में, कभी पैर में, कभी हाथ में। तो इस हिसाब से तो वो भी नहीं पहनना चाहिए। मतलब हम तो कृष्ण भगवान के अंश हैं, भक्त हैं, तो हमें क्या ही किसी की नजर लगेगी। जो पहननी है तो बस कंठी ही पहन सकते हैं, या पहनना चाहिए काला धागा भी? कि भाई ये निजी मामला है, व्यक्तिगत है, किसकी कितनी श्रद्धा है। इसकी जैसे आप बोलो उसकी श्रद्धा भयंकर होगी तो वो नहीं पहनेगा, और जिसको बोलेगा नहीं मेरे को जरूरत है काला धागा पहन लेता हूँ, तो पहन सकता है कि नहीं? व्यक्तिगत मामला हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कोई पहन भी रहा है काला धागा, तो उसमें कोई बहुत गलत भी नहीं है वो, क्योंकि उसमें कोई ताबीज अंगूठी मंत्र वंत्र थोड़ी ना है कोई, है कि नहीं? तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, ये बात है। जो पहन रहा है वो भी सही है, जो नहीं पहन रहा है वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं गलत है। तो आपके तो हाथ बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे एंड करना है। यस हनुमान प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी परमिशन है तो इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शॉर्ट बता रहा में, हूँ कि शॉर्ट में। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जैसे मुझे पहले महामंत्र में इतना रुचि नहीं थी या उसका महत्व मैं नहीं जानता था, पर हमारे गुरु महाराज जी बता रहे और उतना महत्व जाना, फिर मैं माला एकदम श्रद्धा से करने लगा। तो जैसे जैसे मैं 16 माला करने लगा, तो मेरी जो आज 32-33 साल से मैं, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में दिन रात दौड़ा दौड़ी होती है, तो रोज 10-15-20 कप चाय कॉफी पीता था। तो मेरी चाय कॉफी छूट गई, मेरा फालतू टाइम जो बिगाड़ता था वो छूट गया, टीवी देखना बंद हो गया आज 1 साल से, जब से 16 माल कर रहा हूँ, और मूवी देखना बंद हो गया, घूमना शॉपिंग होना बंद हो गया। तो ये जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है प्रभु जी, तो वैसे वैसे फिर मैं नाउंग भी पहनता था, राहु वगैरह। तो ये भी कि भाई अभी इसकी जरूर नहीं है, मतलब एक श्रद्धा बढ़ती है, और साथ में कि भाई मेरी रक्षा कृष्ण भगवान कर रहे हैं, तो मुझे अभी ये सब की जरूर नहीं है। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ये मेरे ख्याल से फिर ज्योतिषी है या कोई भी चीज छूटती जाती है प्रभु जी, ऐसा मेरा मानना है या मेरा अनुभव है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको विश्वास आ गया श्रद्धा की, बहुत अच्छी बात है। चांद जान की माता जी गए क्या? शांता जान की माता जी? तो देखिए, अभी प्रभु जी सब बोल रहे हैं कि मैंने चाय छोड़ दी है, कॉफी छोड़ दिया, मूवी छोड़ दिया। अब मुझे आप बताओ, दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिषी है जो छुड़वा देगा ये? उससे बोल दो कि ना था, मुझे कोई मंत्र दे दो, कोई अंगूठी दे दो, मेरी चाय कॉफी छूट जाए। लोग शराब जैसी चीज नहीं छुड़वा पा रहे हैं, पता नहीं लोगों का क्या, क्या बोले, खैर। तो वो ज्योतिषी आपकी चाय नहीं छुड़वा पा रहा, तो आप एक नवग्रह की दिशा को कैसे ठीक कर पाएगा? उससे बढ़िया जगन्नाथ जी के दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। जगन्नाथ जी के शरीर में पूरे 9 ग्रह हैं,
उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से नवग्रह अपने आप यथावत हो जाते हैं, जो होना चाहिए, जितना जगन्नाथ जी अलाउ करते हैं। ठीक है ना। बस एक बार एक चीज सुना के खत्म कर देता हूँ। अरे बोलो अंजलि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब से मैं भक्ति की है तो मेरा भी चाय कॉफी, मूवी देखना, टीवी देखना और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं वो कनेक्ट नहीं करती मैं, और जितनी जरूरत है वही सब। और मतलब भगवान में ज्यादा श्रद्धा है। कोई भी कार्य करूंगी तो ये सोच के करूंगी, अगर किसी व्यक्ति से मेरी नाराजगी है, कुछ भी है, तो ये सोचती हूँ उसके हृदय में भगवान है, तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए करती हूँ। मतलब हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करती हूँ मैं। बहुत तो अच्छा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिकल किया है कि हाँ, मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत तो सुंदर। चाय भी क्या होता है, प्रभु जी मेरी शादी हो गई उसके बाद भी लोग मुझे ऑफर करते थे चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैं हमेशा रिफ्यूज, अरे कुछ नहीं होता, पी लो पी लो पी लो। फिर तब एडिक्टेड हो गए कि हाँ ये पीती नहीं है। अब मतलब कोई ऑफर भी नहीं करता, नहीं ये तो पीती नहीं है। हम्म बहुत सुंदर। आप इसी श्रद्धा से बढ़ते रहिए आगे। जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो भगवान के लिए ना, तो आपका सोच रहे भगवान थोड़ी भूलेंगे। हम भूल जाएंगे, भगवान याद रखेंगे। मेरे लिए एक होता है छोड़ना, कुछ लोग भी छोड़ देते हैं। आज से मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन भगवान के लिए छोड़ी क्या? नहीं, मैंने छोड़ी है, भगवान के पिक्चर में नहीं है। ना तो आपने भगवान के लिए त्याग किया था, बहुत बड़ा त्याग है। और ऐसे आप करते रहो तो आप प्रसन्नता रहोगे अपने जीवन में। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि कुछ से बात भी नहीं जम रही है तो भी हम उसको प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भगवान रहते हैं। जी, बहुत ये अच्छा, तो बहुत बढ़िया, गुड। डेली रूटीन में भी प्रभु जी मैं पर डे, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, फिर भी मैं 16 माला तो पर डे करती ही करती हूँ। और वेरी गुड, एकादशी तो मैं 18 माला करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ पे विराम देते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ आज। तो कल फ्राइडे है ना, तो कल हमारी क्लास, मैं कल भी क्लास अगर हुई तो मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है। और सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है हमारी, तो छुट्टी रहेगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी अगर छुट्टी, कृष्ण थोड़ा जन्माष्टमी का 2 मिनट अगर आप बोल सकते हो, क्या हमें प्रभु जी साधना भक्ति करनी चाहिए? परसों जन्माष्टमी, अगर कल क्लास नहीं हुआ तो जन्माष्टमी पे पूरे दिन क्या भक्ति करनी चाहिए हमें ज्यादा से? ध्यान से सुनिए। जन्माष्टमी के दिन आप लोग जो करते हो वही करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। जो रोज करते हो, अलग से बस केवल एक काम करना है। और वो काम ये है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ केवल एक लक्ष्य से कर रहा हूँ। वो लक्ष्य क्या है? माम इच्छा तू धनंजय। मतलब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मुझे ये सेवा करनी है। ये अगर आपने कर लिया तो मैं सोचूंगा भगवान को सबसे बड़ा गिफ्ट आपने दे दिया। दुनिया तो मांगेगी, भक्त को भगवान को देने जाना चाहिए। दुनिया मांगने जाएगी, अपन थोड़ी अपन देंगे। भगवान आप आए, मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। क्या गिफ्ट है? जितनी भी सेवाएं मैंने करी है वो केवल आपकी प्राप्ति की इच्छा से मैं करूँ। बहुत अच्छा गिफ्ट होगा ये। ठीक है। जी प्रभु जी। भगवद गीता में श्लोक है ना, 12वें अध्याय में, माम इच्छा तू धनंजय। वैदेही भक्ति में हम जो कर रहे हैं साधना भक्ति, इसमें ये तो दोष हो जाता है कि हम लोग माम इच्छा तू भूल जाते हैं, कि हम भगवत प्राप्ति की इच्छा से करें। इतना ऑब्जर्व आते हैं सेवाओं में, खाने में, पीने में, कुकिंग में, माला में, डोनेशन में, इतना खो जाएंगे कि मेन चीज भूल ही गए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। वो याद रख लिया, जन्माष्टमी सफल है, आपकी भी, मेरी भी, हम सबकी। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। कैसा हरे लगा आपको कृष्ण। उत्तर? बहुत बढ़िया प्रभु जी, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट और बिल्कुल टारगेट पर लग गए प्रभु जी, लक्ष्य ठीक है, पर। हरे कृष्ण।